हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो जो है हमारा, जैसे कि पिछला वीडियो था वो हड़प्पा सभ्यता से मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित था, और ये भी क्योंकि ये हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट होता है। प्राचीन कालीन हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट ये होता है, ये शुरुआत होती है। जब हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो यहीं से होती है। चलिए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक व उपभोक्ता कब बना? मतलब मानव किस काल में उन्होंने वस्तुओं का या फिर खाद्य पदार्थों का उत्पादन और उपभोग करना शुरू किया था? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? इनमें से कौन? देखिए, वैसे तो सारे ही जो यहाँ पर पुरातत्वविदों के जिनके जिनके नाम लिखे हैं वो सारे ही हड़प्पा के उत्खनन से संबंध रखते हैं, लेकिन वो हड़प्पा के कुछ और केंद्रों से संबंध रखते हैं। हड़प्पा से कौन संबंध रखता है, यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे केंद्र थे, बहुत सारे, उसका विस्तार बहुत बड़ा था। इंडिया से लेके पाकिस्तान में भी उनका विस्तार है, और मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा एक ये सभ्यता रही थी उस समय। तो हड़प्पा के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक यहाँ पर संबंध रखता है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी एस आर राव, ऑप्शन डी बीबीलाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है? देखिए, बहुत सारे जो हड़प्पा के केंद्र हैं वहाँ से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कालीबंगा, आप देख पा रहे होंगे। कालीबंगा से हमें काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, और इसी प्रकार से अलग अलग जगह से कुछ अलग अलग अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से आपको प्राप्त हुई है? हड़प्पा के स्थलों में से कांस्य जो कांसी की बनी हुई, कांस्य धातु की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, जो कि इस समय पाकिस्तान में स्थित है। ये हिस्सा जो है हड़प्पा का, ये पाकिस्तान में चला गया है। कुछ गुजरात में स्थित हैं, कुछ हरियाणा में भी स्थित हैं, और बहुत सारे जो इंडिया के कई राज्य हैं जिनमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ केंद्र आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की जो मुहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? पशुपतिनाथ की मुहर जो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जब थी तो हड़प्पा के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो भगवान शिव की पूजा करते थे पशुपतिनाथ के रूप में। उनकी बहुत सारी मुद्राओं पर, मुहरों पर उनकी छाप मिली है, उनके चिन्ह मिले हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका भी राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी लोथल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखो, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विशाल स्नानागार जो है एक बहुत सारे कमरे चारों तरफ बने होते थे, जैसे आज के टाइम पे स्विमिंग पूल है, वैसे ही एक विशाल स्नानागार वहाँ से प्राप्त हुआ था। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा मानना है कि कुछ विशेष जो अवसर हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे कुछ त्यौहार होते हैं या फिर कुछ ऐसा कोई फेस्टिवल होता है या फिर ऐसा कोई तीर्थ वगैरह
के पे जैसे हम नहाने जाते हैं ना कहीं बाहर, तो इसी प्रकार से किसी विशेष जो कार्य होता था उसके लिए उस स्नानागार का निर्माण कराया गया होगा उस समय पे, ऐसा लगता है। और उसके चारों तरफ कमरे हैं और बीच में उस स्नानागार को देखा जा सकता है। तो ये विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी सूतकांगेडोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। ये राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम पर, अपने जो भी आपका है तैयारी, जिस चीज़ की भी कर रही हैं आप, उस पर पूरा फोकस कीजिएगा और पूरी तरह से मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियो हम लेके आएंगे और बहुत ही प्यारी सी जानकारी हम आपको देंगे जो आपके ज्ञान को बढ़ा देगी। तब तक के लिए जय श्री राम।